नाज़रीन, किस्त का आगाज बालिन की अचानक आमद से होता है। सब शदीद गुस्से में आ जाते हैं। दोनों तरफ की तलवारें बेनयाम होती हैं, मगर सलाहुद्दीन तलवारें नीचे करने का इशारा करते हैं। बालिन इमारले की तरफ से ताज़ियत करता है। वहाँ शाम में नूरुद्दीन इमारले की तरफ से आया हुआ खत पढ़ते हैं। खत में नूरुद्दीन को पुरसकून रहने और मुजरिम को सज़ा दिलवाने का यकीन दिलाया होता है। बसूरत दीगर इमारले भी जवाबी हमले के लिए तैयार रहेगा। नूरुद्दीन अस्फहानी से कहते हैं कि इमारले की तरफ से मिला खत हमेशा उनके मुंह में बौसीदा जायका छोड़ जाता है। सलाहुद्दीन बालिन से पेरिस न जाने की वजह पूछने के बाद उससे पूछते हैं कि वो उस पर यकीन कैसे करें जबकि वो तख्त के लिए कुछ भी कर सकता है। बालिन एक बार फिर उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो मुजरिमों को ढूंढने में मदद के लिए आया है। कुद्स में लॉर्ड गाय जातलियून से पूछता है कि वो कहाँ था। जातलियून गजा में होने वाले कत्ले बगारत के बारे में अनजान बन जाता है और लॉर्ड गाय से कहता है कि ये खुशखबरी वो उसी से सुन रहा है। लॉर्ड गाय उसे खबरदार करके चला जाता है कि अगर वो ऐसी कोई हरकत करता मिला तो मारा जाएगा। विलियम्स ये सब छप करके सुन रहा होता है। सलाहुद्दीन बालिन से उस निशान के बारे में पूछते हैं। वो हैरान होता है कि इस सारे फसाद के पीछे एक बार फिर अलमूता है। वो बताता है कि ये पोप के ममनून फिरकों में से एक हैं जो कत्ल से खुद को पाक करते हैं। उनका रहनुमा बदल भी जाए तो वो उसे शिबाहो के नाम से पुकारते हैं जो कदीम सूरमाओं में से एक था। वो शादी नहीं करते। सलाहुद्दीन निशान पर बने इसमें मीम को वाज़े इशारा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ समझते हैं। बालिन बताता है कि ये पुरइसरार तंजीम है जिसे बैतुलम के करीब गिरफ्तार करके मार दिया गया था और एक यादगार भी वहां बनाई गई थी। सलाहुद्दीन बालिन से उन्हें वहां ले जाने को कहते हैं। उमर मुल्ला बालिन से कहता है कि कातिल होने के लिए तलवार चलाना जरूरी नहीं होता। उनका इशारा इमारले की तरफ होता है। सलाहुद्दीन उमर मुल्ला से शुहदा की तदफीन का कहकर वहां से चले जाते हैं। शमसा शाम में अपनी मां की तलाश कर रही होती है कि वो अपने पीछे किसी को आते पाती है। इंतहाई खौफ के आलम में वो दौड़ लगा देती है, लेकिन वो पीछा करने वाला शख्स अपने अज़ाइम में पुख्ता नजर आता है। उमर मुल्ला इदरीस से कारातेगन के बारे में पूछते हैं। कारातेगन सहरा में अपना घोड़ा दौड़ाता जा रहा होता है कि अल्बिस उसका पीछा करता है और उसे रुकने का कहता है। कारातेगन लकड़ियां इकट्ठी करने के बाद आग लगाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि वो क्यों ना मर गया। जौहर शहवार के साथ एक महल के खंडरात तक पहुंचता है जहां खजाना छुपा होता है। शहवार खजाना ढूंढने वाले को एक मौका देता है, उसके बाद उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। शीरकू ये सब छुपकर देख रहे होते हैं और अचानक हमला कर देते हैं। खजाना ढूंढने वाला शख्स वो लम्हा याद करता है जब काजी फाजिल ने उसे मंजिल पर पहुंचने के बाद कहीं छुप जाने को कहा था। मौजूद शहवार के सिपाहियों को काटते चले जाते हैं। जौहर शहवार को वहां से फरार होने में कामयाब हो जाता है, मगर अमीर शिरकू उसके पीछे जाते हैं। दूसरी जानिब सलाहुद्दीन बालन के साथ एक गार में दाखिल होते हैं। वहां कुछ कैदियों को बंधा देखते हैं तो बालन बताता है कि ये जगह ईसाइयत के दुश्मनों को सजा देने के लिए मुकर्रर की गई थी। अब सूरमाओं ने उसे शूरवीरों को सजा देने के लिए मुकर्रर किया है। बालन एक सतून पर लिखे नामों के बारे में बताता है कि वो सब कत्ल किए जाने वाले मुहाफिजों के नाम हैं। उनमें से एक नाम शिबाहू का है। सलाहुद्दीन वहां भी उसी अलामत को देखते हैं। सलाहुद्दीन निशान की धूल से अंदाजा लगाते हैं कि वो अभी तराशा गया है। सराय में जातलियून मुसलमानों की तरफ से किसी किस्म का जवाब ना मिलने पर लूकस से सवाल करता है। लूकस उसे बालन और सलाहुद्दीन के मुत्तहिद होकर कातिल की तलाश के बारे में बताता है। जातलियून लूकस को बताता है कि उसने मुसलमानों के लिए खुद ही कुछ निशानात छोड़े हैं और अगर नूरुद्दीन हमला नहीं करेंगे तो वो खुद करेंगे और इमारले अमन बाकी ना रख सकेगा। दूसरी जानिब बाएपूरा उस जगह की खुदाई करता है और सोना निकाल लेता है। सोना बिल्कुल असली होता है। अमीर शीरकू शहवार को पकड़ने में नाकाम रहते हैं। वो सब लोग सोना शाम ले जाने पर मुत्तफिक हो जाते हैं। दूसरी जानिब कुद्स में इमारले विलियम से कहता है कि उन पर कत्ल का इल्जाम लगने का मतलब जंग की तैयारी है। इतने में माइला महल में दाखिल होती है। माइला इमारले पर टूट पड़ती है कि माइल्स को इतना संगीन काम सौंपा लेकिन खुद उसके जनाजे में भी शिरकत न की। इमारले उसे यकीन दिलाता है कि उसके शौहर का बदला लिया जाएगा, मगर फिलहाल उसे वापस जाकर कले को संभालना चाहिए। दूसरी जानिब शमसा वो घर तलाश कर लेती है जो खासा सुनसान नजर आता है। एक मोतियों का डब्बा गिरता है और मोती बिखर जाते हैं। एक घर के बाहर पहुंचकर बालन सलाहुद्दीन को बताता है कि अगर इस घर का मालिक जिंदा है तो वो खुशकिस्मत है, क्योंकि वो कदीम सूरमाओं में से एक है और इसी ने शिबाऊ को कत्ल किया था। वो बूढ़ा शख्स निकलते ही बालन पर खंजर तान देता है। बालन पारस को पुरसुकून करता है।
मैला महल में जा रही होती है कि लॉर्ड गाय उसके सामने आकर पूछता है कि क्या वो कुद्स छोड़ना चाहती है। वो उसे दूसरी शादी करने का मशवरा देता है, जिस पर मैला भड़क जाती है। लॉर्ड गाय उस शख्स से शादी के बाद इंतकाम को बांटने की तजवीज़ पेश करता है। मैला उसे थप्पड़ मारने लगती है, मगर वो हाथ रोक लेता है। सलाहुद्दीन अयूबी का मुकम्मल सीज़न देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।